हेलो। सर मैंने ही आपको फोन किया था। सर इसकी बॉडी पे कोई चोट नहीं है। सर ये फोटो देखिए, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में अजय ढाबे के मालिक प्रताप ने हमें बताया था, जहाँ कल रात को लाश मिली थी। सर पॉकेट में कुछ नहीं है। पता नहीं साहब कौन है और कौन इसको हमारे ढाबे के बाहर मार गया। तुम कुछ नहीं जानते? अरे नहीं साहब, हम तो ढाबे में सो रहे थे, टॉयलेट करने को बाहर निकले तो देखा कि ये मरा पड़ा हुआ है। और हाँ साहब, वो कमरा में 2 बच्चा लोग रहते थे, वो दोनों भी गायब है सर। कौन बच्चे? वो अनाथ थे साहब, भीख मांगते थे। हमने दया करके उनको रहने की जगह दे दी थी। सब ये देखिए, ये लड़का अनजान और ये बच्ची, इसका नाम मुन्नी है। लक्ष्मी, इसे लेके जाओ, इसके कपड़े वपड़े बदल के इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। राजीव, ढाबे के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चले जिसकी कल रात हमें लाश मिली थी। उस ढाबे के मालिक को भी थाने बुलाओ, हो सकता है इस बच्ची से सच पता लगाने में उससे कोई मदद मिले। ओके सर। नहीं बोलना, बता अनजान कहाँ है? ये क्या कहना चाह रही है? साहब ये बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, पर हम कोशिश करते हैं साहब। चाचा, इंस्पेक्टर चाचा। ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? किसके बारे में बात कर रही है? साहब बच्ची बोल रही है कि अनजान को इंस्पेक्टर चाचा अपने साथ लेकर गया है। प्रताप, तुम इस बच्ची से तो पूछ रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? इतने समय से ये बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे थे, कुछ तो पता होगा इनके आगे पीछे कौन है। और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? देखिए साहब, इन बच्चों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये अनजान और मुन्नी का आपस में रिश्ता क्या है? साहब अनजान मुन्नी का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखता था। और कब से रह रहे थे ये वहाँ? करीब 1.5 साल हो गए साहब। पहले अनजान अकेले रहता था, फिर साल भर पहले वो मुन्नी को भी ले आया। इससे ज़्यादा इन बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं जानते साहब। हमने तो तरस खा के इनको अपने ढाबे के पास रहने के लिए जगह दे दी थी। तो सुनो, इस आदमी को पहचानते हो? सर इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये 2 बच्चे? साहब ये दोनों बच्चे तो प्रताप के इस ढाबे पे काम करते हैं। साहब हम डर गए थे साहब, हम डर गए थे। अगर हम सच बोलते तो आप हम पर बाल मजदूरी का चार्ज लगाते थे साहब। चल तो अब सच बता दे, ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? अनजान कहाँ पर है? और जिस आदमी का मर्डर तेरे ढाबे पे हुआ, तूने किया है ना वो मर्डर? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर चाचा कौन है मुझे नहीं पता साहब, और हमको तो ये भी नहीं पता कि वो जिसका मर्डर हुआ वो कौन है सर। अगर तूने एक भी बात झूठ बोली ना तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। नहीं सर, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब। हमने किसी को नहीं मारा साहब। अरे साहब 1.5 साल पहले अनजान हमारे ढाबे पर आकर भीख मांगा करता था साहब। मुन्नी को तो खुद उसकी माँ मेरे ढाबे पर छोड़ के गई थी साहब। मुन्नी की माँ? हाँ साहब, मुझे ढाबे पर नौकर की जरूरत थी और उसको पैसों की। साहब मैं मुन्नी के पगार के हर महीने 1000 रुपये भिजवाता हूँ उसको। फिर कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे मोबाइल में उसका नंबर भी है साहब, शीला गुप्ता नाम है उसका। सब उतेश्वर में रहती है, आप फोन करके पूछ लीजिए साहब। साहब वो खुद मुन्नी को मेरे ढाबे पर काम पर रख के गई थी साहब। शीला गुप्ता? जी सर, मैं ही शीला हूँ। ले चलो इसे। पर सर बात क्या है सर? आइए। हाँ साहब, मैंने ही मुन्नी को प्रताप के पास काम पे लगवाया था। पर साहब मुन्नी मेरी बेटी नहीं है। मुन्नी तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर उसे लेके कहाँ से आई थी तुम, जो उसे बाल मजदूरी में झोंक दिया? साहब करीब 1 साल पहले मैं अपने मायके गई थी, वहीं रोड पे वो मुझे मिली थी। साहब वो तो अपना नाम तक नहीं बता पाई मुझे। तो उसका नाम मुन्नी नहीं है? नहीं साहब, उसे मुन्नी नाम मैंने ही दिया था। पर कसम से साहब, मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। मैंने अजय ढाबा पे भी उसे काम पे सिर्फ इसलिए लगवाया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और मुझे भी कुछ पैसा मिल सके। तो उसको बाल मजदूरी में झोंक के उसका भला कर रही थी? अरे साहब, बुरा तो उस आदमी ने किया है उसके साथ, जो उसे वहाँ सड़क पर अकेला छोड़ गया। कौन था वो आदमी?
मैंने चेहरा तो ठीक से देखा नहीं, पर हाँ साहब, उसकी मोटरसाइकिल पे जो नंबर प्लेट लगी थी ना, वो कुछ नीली लाल, हाँ कुछ इसी रंग की थी, ठीक वैसी जैसे आप लोग की गाड़ी पे लगी होती है। क्या नंबर था उसकी मोटरसाइकिल का? साहब अब पूरा नंबर तो ठीक से याद नहीं है, पर शुरुआत का कुछ UP 80 और आखिरी के 2 नंबर कुछ 5 4 54 ऐसे ही कुछ था। सर UP 80 आगरा के व्हीकल्स का इनिशियल नंबर है। वैसे क्या लगता है आपको, ये शीला सच बोल रही होगी? ये शीला और प्रताप दोनों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और मान लो अगर शीला सच बोल रही है तो जो आदमी मुन्नी को 1 साल पहले छोड़कर गया था, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा होगा जिसके बारे में मुन्नी बात कर रही है? और ये भी पता करो कि आगरा में वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला है जिसकी बाइक का नंबर आखिर में 54 है। सर, इंस्पेक्टर चाचा का पता करने के लिए पुलिस शीला के बयान की पुष्टि कर रही थी, और वो बयान जल्द ही मुन्नी के अतीत के कई राज खोलने वाला था। सर UP 80 AD 2654 नंबर की एक बाइक है। ये बाइक आगरा के कांस्टेबल पीयूष दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये उसकी फोटो। सर मुन्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कहीं ये शीला हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं राजीव, ये मुन्नी पीयूष दुबे को पहचानती तो है, देखा नहीं कैसे पीयूष की फोटो देखकर वो सोच में पड़ गई थी। इस पीयूष से भी मिलना पड़ेगा। सर मैं देखती हूँ। कांस्टेबल पीयूष दुबे यहीं रहते हैं? जी। जय हिंद सर, मैं ही पीयूष दुबे हूँ। पीयूष, हम मथुरा मयूर विहार थाने से आए हैं, तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। जी बिल्कुल, अंदर आइए सर। आइए सर, चाय बना लें। बैठिए सर। पीयूष, इस बच्ची को पहचानते हो? नहीं सर। और इस लड़के को? नहीं सर, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो, फिर हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। इस आदमी को पहचानते हो? पता नहीं सर, लेकिन मुझसे क्यों? पीयूष, इस आदमी का 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे मर्डर हो गया, और जिस रात इसका मर्डर हुआ ये बच्चा अनजान उस दिन से गायब है, जानते हो? नहीं सर। सर पीयूष ने तो मुन्नी और अनजान को पहचानने से साफ मना कर दिया। राजीव, जिस तरह से मुन्नी पीयूष की फोटोग्राफ्स देखकर रिएक्ट कर रही थी, उससे तो ये लगता है कि वो पीयूष को जानती है। ये पीयूष के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, आसपास भी अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर साहब, इस लड़के को तो कभी देखा नहीं, पर हाँ ये नताशा जैसी दिखती है। नताशा? जी। नताशा कौन? बोलो राजीव। सर कांस्टेबल पीयूष दुबे के पड़ोसियों ने मुन्नी को आइडेंटिफाई कर लिया। मुन्नी का असली नाम है नताशा दुबे। नताशा दुबे? यस सर, वो पीयूष की बेटी है। सगी तो नहीं है, अडॉप्टेड है। सर उस दिन मैं घबरा गया था, इसलिए आप लोगों से झूठ बोला। तेरा झूठ तो सामने आ गया, अब अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर ले। सर ना ही मैं इस लड़के को जानता हूँ, ना ही इस आदमी को, लेकिन हाँ 4 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने एक NGO से नताशा को अडॉप्ट किया था। सर हमने नताशा को बेटी तो बना लिया, लेकिन नताशा ने हमें कभी नहीं अपनाया, हमेशा गुमसुम रहती थी। उसी बीच हमें हमारा बेटा हो गया, और धीरे धीरे नताशा से हम लोगों का लगाव कम होता चला गया। मतलब जब अपना बेटा हुआ तो उसे छोड़ दिया? मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हमें डर लगने लगा था कि कहीं नताशा का असर
हमारे बेटे पे ना पड़े। साहब नताशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। कैसे रिएक्ट करने लगी थी? साहब उसे बोलने में प्रॉब्लम थी, कई दिनों तक नहाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पानी से डर लगता था, फोबिया था। पानी का फोबिया? हाँ सर। फिर हमें लगा कि हम लोग इसे नहीं संभाल पाएंगे और इसलिए जब मन किया तो उसे बेटी बना लिया और जब मन भर गया तो उसे रास्ते पे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर की रात तो मथुरा में अजय ढाबे पर गया था। क्यों? नताशा को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिल गया था? नहीं सर, मैंने उसके बाद नताशा को कभी नहीं देखा। सर इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राजीव। सर मैंने चेक किया है, पीयूष का अनजान से या उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। सर वैसे भी नताशा पीयूष की बेटी है, वो उसे इंस्पेक्टर चाचा क्यों बुलाएगी? लेकिन राजीव इतना तो तय है, उस रात अजय के ढाबे पे कोई ना कोई इंस्पेक्टर चाचा तो था जो अनजान को लेकर गया और जिसे नताशा ने विटनेस भी किया। रही बात अब इस पीयूष दुबे की, इसने पहले भी हमसे सच छुपाया है। हो सकता है ये पीयूष अनजान के बारे में भी जानता हो और उस आदमी के बारे में भी जिसका मर्डर अजय के ढाबे पे हुआ था। जी हाँ, पीयूष ने नताशा को हमारे एनजीओ से ही अडॉप्ट किया था। तो नताशा जब आपके एनजीओ में थी तब भी उसका नाम नताशा ही था? जी नहीं, ये नाम हमने उसे दिया था। दरअसल 5 साल पहले नताशा को एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से रेस्क्यू किया गया था और वो ठीक से बोल नहीं पाती थी तो वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाई। ये फोटो देखिए कि इस लड़के को भी रेस्क्यू ऑपरेशन से लाया गया था। जी नहीं। ये नताशा को कौन से गैंग से रेस्क्यू किया गया था? फिरोजाबाद की कोई बूबा बेगम थी। इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा और दूसरे बच्चों को उसके यहाँ से छुड़वाया था। इंस्पेक्टर शशिधर? जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा के साथ 5-6 बच्चों को हमारे एनजीओ में ही रखवाया था। पीयूष से हम नताशा के बारे में फ़ोन पर पूछा करते थे, पर हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी उसने नताशा के साथ इतना बुरा किया। इससे तो अच्छा होता कि इंस्पेक्टर शशिधर यदि सिंगल नहीं होते तो वो नताशा को अडॉप्ट कर लेते। तो आप कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर शशिधर नताशा को गोद लेना चाहते थे? जी हाँ, वो अक्सर मिलने आया करते थे और नताशा से उन्हें काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। उनकी वाइफ गुजर गई थी और एज पर रूल कोई सिंगल मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर शशिधर हमेशा कहते थे यदि उनकी पत्नी जीवित होती तो नताशा को अपने साथ ही ले जाते। ये इंस्पेक्टर शशिधर हैं कौन से थाने में? फिरोजाबाद थाने में। जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने 5 साल पहले एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह की सरगना बूबा बेगम अब नोएडा जेल में है। और इंस्पेक्टर शशिधर? जब बूबा बेगम पुलिस कस्टडी में थी तो इंस्पेक्टर शशिधर को सस्पेंड कर दिया गया था। क्या नताशा के साथ इतना सब कुछ हो गया? और वो कौन था जिसने उसे अडॉप्ट किया था? कांस्टेबल पीयूष दुबे। नताशा को आपने 5 साल पहले बूबा बेगम के अड्डे से छुड़ाया था ना? जी हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नताशा और उसके साथ के कुछ बच्चे बूबा बेगम के पास ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे। मैंने बूबा बेगम के अड्डे पर रेड मारी थी। बच्चों के बारे में हमने अखबार में इश्तहार भी दिया था। कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए और उन्हें लेकर चले गए, लेकिन नताशा को लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो बच्चे कहाँ से लाए गए थे इसके बारे में बूबा बेगम का राइट हैंड जाकिर ही जानता था और वो आपकी कस्टडी में मारा गया। जाकिर इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच नहीं उगल रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उसे मारकर उस गिरोह के मास्टरमाइंड को बचा रहा था। लेकिन एलिगेशंस तो आप पे लगे ही थे। वो एलिगेशंस झूठे थे। अगर मुझे सस्पेंड न किया गया होता ना तो मैं बूबा बेगम से भी सच उगलवा लेता। लेकिन बूबा बेगम को तो जेल हो गई थी। लेकिन नताशा के पेरेंट्स तो नहीं मिले ना, और जिसने उसे अडॉप्ट किया उसने उसे उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल से मैंने उसे निकाला था। लगता है आप नताशा को लेकर कुछ ज़्यादा जज्बाती हैं। अच्छा ये बताइए, 4 अक्टूबर को आप कहाँ थे? 4 अक्टूबर? लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे इस आदमी का मर्डर हुआ था। एक और आदमी था जिसे नताशा ने इंस्पेक्टर चाचा कह के विटनेस किया था। कहीं वो आप ही तो नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अगर आप 4 अक्टूबर की रात मथुरा ढाबे पे गए थे तो इस लड़के को भी जानते होंगे। कहाँ है ये लड़का? देखिए ना, तो मैं इस लड़के को जानता हूँ और ना ही उसे जिसका मर्डर हुआ है। देखिए फिर भी हम अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नताशा से आपकी पहचान करवानी है।
नताशा, कितनी बड़ी हो गई तू बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मुझे पहचाना बेटा? हाँ, मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हें चॉकलेट देता था। याद आया बेटा? याद करो बेटा, याद करो। मुन्नी ने शशिधर को इंस्पेक्टर चाचा कह के तो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मुन्नी शशिधर को पहचानती है। शशिधर के अलावा ऐसा कौन होगा जिसे मुन्नी इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाए? लेकिन सर मैंने शशिधर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, 4 अक्टूबर को उसकी मोबाइल की लोकेशन मथुरा की नहीं थी। सर जब हमने नोएडा जेल में बूबा बेगम से मिलने की परमिशन मांगी तो पता चला 1 महीने पहले उसे पेरोल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। सर नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही है। बूबा बहुत ही पहुंची हुई चीज है। भले ही वो खुद जेल में थी, लेकिन उसका फैलाया हुआ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नेक्सस एक्टिव था। ये बूबा कहाँ होगी? इसका कोई हिंट? मेरे पुराने खबरियों ने बताया है कि बूबा दिल्ली के यमुना बाजार में है। राजीव, वही है। लेके चलो। हम कोनो क्राइम करके नहीं भाग रहे थे साहब, हम तो इसलिए भाग रहे थे ताकि फिर से जेल ना जाना पड़े। तो तू नहीं बताएगी ये कौन है? हम नहीं जानते ये कौन है। नताशा को तो जानती है, इसे कहां से उठाया था? ये शायद हमारी आखिरी लौट थी साहब। इसको हम नहीं, इसको हमारा आदमी जाकिर उठाया था। लेकिन जाकिर ने तो इंस्पेक्टर शशिधर को कुछ नहीं बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, हम नहीं जानते इस बारे में। ये अनजान, तेरा आदमी इस बच्ची के साथ इस लड़के को भी उठाने आया था ना? साहब हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। सर बूबा बेगम तो वहीं की वहीं है, कुछ उगल ही नहीं रही है। ये बूबा बेगम के नोएडा जेल से पैरोल पर निकलने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, सारी एक्टिविटीज पता करो। सर इंस्पेक्टर शशिधर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। मुझे ये तो नहीं पता कि बूबा अनजान या फिर उस आदमी के बारे में क्या जानती है जिसका मर्डर हो गया, लेकिन मैं अभी श्योर हूं बूबा ये जरूर जानती है कि 5 साल पहले उसने नताशा को कहां से उठाया था। बस आप मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। देख बूबा, तू तो अब सारी जिंदगी इस जेल में सड़ने वाली है, कम से कम उस बच्ची की जिंदगी तो संवार दे। बता मुझे, किसने और कहां से उठाया था नताशा को? बोल। साहब उसको जाकिर नहीं उठाया था। अगर जाकिर ने उठाया होता तो उसका जनाजा उठने की नौबत ना आती, वो पहले सब कुछ उगल देता। लेकिन अब तू बता, सच बताएगी या फिर तेरा भी मैं वही हाल करूं जो जाकिर का किया था? साहब मैंने अगर बता दिया ना नताशा को किसने उठाया था तो मेरा जनाजा तो ऐसे ही उठ जाएगा। इसका मतलब तू जानती है। बोल, किसने उठाया नताशा को? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा कौन है जो तेरे लिए डेंजर है? चल बता, किसने उठाया नताशा को? बोल। साहब हम आपको ये बता सकते हैं कि उसको कौन से एरिया से उठाया था, लेकिन किसी का नाम वाम मत पूछना, नहीं तो हम दुनिया से ही उठ जाएंगे। देख बूबा। शशिधर, चल बता, नताशा को कब और कहां से उठाया गया था? करीब 6 साल पहले दिल्ली में यमुना के पुराने पुल के पास से उठाया था उसको। बूबा बेगम के बयान के आधार पर पुलिस ने दिल्ली ट्रांस यमुना के थानों की मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालना शुरू किया और वहीं उस शख्स की पहचान भी पता करने की कोशिश की जाने लगी जिसके खौफ में बूबा बेगम अपने उस राजदार का नाम लेने से भी डर रही थी। आशीष बोलो। सर 6 साल पहले दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में बबली नाम के लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट उसके माँ बाप ने की थी, लेकिन लड़की का अभी तो कुछ पता नहीं चला। और 6 साल पहले उसके माँ बाप ने जो फोटो दी थी वो नताशा की उस वक्त की फोटो से मैच करती है जब वो एनजीओ में थी। ये इसके पेरेंट्स हैं कहाँ पर? सर शकरपुर में ही रहते हैं। हाँ राजीव बोलो। सर बूबा बेगम का एक दामाद है, नाम है फिरोज। जब से बूबा अंदर थी फिरोज ही उसका धंधा संभाल रहा था। बूबा का पेरोल भी फिरोज नहीं करवा था। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 1 साल से फिरोज दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से बूबा अंदर गई है फिरोज भी अंडरग्राउंड है। राजीव, हो सकता है मुन्नी को फिरोज नहीं उठाया हो और बूबा फिरोज को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उसका दामाद है। पता करो कि ये फिरोज है कहाँ पर इस वक्त, जैसे ही मिले इसे थाने लेकर आओ।
सर ये हमारी बबली? ये नताशा की करंट फोटोग्राफ है। आप लोगों के बबली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने के बाद नताशा ऐसी दिखती थी। शायद ये बबली ही हो। लेकिन सर आप श्योर हैं कि ये हमारी बबली है? हाँ साहब, हमें झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में हम कई ऑफिसर से मिल चुके, लेकिन बाद में यही पता चलता कि वो जिसकी बात कर रहे होते थे वो हमारी बबली नहीं होती थी। देखिए, ये आपकी बेटी बबली है या नहीं, ये तो डीएनए टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। हमें आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है सर। साहब, डरता तो मैं उससे हूँ। जब से उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई साहब। साहब, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हम 6 साल से जेल में सड़ रहे हैं और वो कमीना इतनी आसानी से पकड़ में आ गया। मतलब 6 साल पहले फिरोज ने ही नताशा को उठाया था? हाँ साहब, लेकिन मैं किसी अनजान को नहीं जानता और ना ही कभी मैं मथुरा गया, ना ही किसी का मर्डर किया साहब। सर। हाँ आशीष। सर, कोसी पुलिस से अंजन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोसी पुलिस ने अंजन को एक फार्म हाउस से छुड़वाया था, जहाँ पे उसे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। हाउस अरेस्ट? हाँ सर। साहब मैंने जो आपको फोन किया था ना, इधर है सब, इधर है सारे केस। पकड़ इसको। इसको पकड़। अरे तो इधर देख। अरे क्या हुआ क्या? अरे साहब अंदर किधर है? अरे क्या हुआ क्या भाई? क्या? साहब, मैं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करता था और एक दिन इंस्पेक्टर चाचा ने मुझे अरेस्ट कर लिया और एक एनजीओ में लेके गए। तो तुम कांस्टेबल गोविंद को इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाते हो, जो तुम्हें एनजीओ में लेके गया था? हाँ साहब। साहब, आपने बताया नहीं कि हमें क्यों बुलाया है। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई। नताशा ही आपकी बेटी बबली है। नताशा हमारी बबली? जानते हो उस आदमी को? इसी आदमी ने बबली को बूबा के अड्डे पे छोड़ा था। हाँ तो उसे मारिए ना साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? माना कि इसने बबली को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसने बबली को बचाया भी था, जबकि तुमने बबली को जान से मारने की कोशिश की थी। सर, मेरा काम धंधा भी बैठा हुआ था, बबली के 2 भाई और थे, सबका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और ऊपर से बबली के बोलने की भी प्रॉब्लम थी। तेरी वजह से वो बेचारी नन्ही सी बच्ची पिछले 6 साल से इधर से उधर पता नहीं क्या क्या सहती रही। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप को। सर, मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बबली, बबली मेरी बच्ची। अपनापन ऐसा एहसास है जो हमें गैरों से भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे अपने ही हमारे अपनेपन से वंचित रह जाएं, तो नजदीकियां भी हमें अपनों से दूर कर देती हैं।